गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से। अच्छा तूफान की हम दोस्तों, पाकिस्तानियों को हुक्मरानी के लिए जब भी मिले तो तोहफे ही मिले। एक तोहफा आता है तो दूसरा जाता है। कोई अवाम के लिए अपने बदबूदार कपड़े बेचने की बात करता है तो किसी की हुकूमत खत्म होते ही क्लच प्लेटें धुआं मारने लगती है। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। गरीबों को न ही आटा मिल रहा है और न ही वीडियो लीक के टोटे। पूरी दुनिया यूरोप एंजॉय करने जाती है, जबकि शरीफ खानदान का पूरा टब्बर लंदन में ओवरसीज से लानते खाने जाता है। हुकूमत ने इमरान खान पर मजीद 50 मुकदमे दर्ज कर दिए। विचले जराये के मुताबिक हर पटवारी ने अपनी बाजी को लिफ्ट न करवाने का एक एक करके मुकदमा इमरान खान पे दर्ज करवा रखा है। हुकूमत ने पाकिस्तानियों का आगे और पीछे का रास्ता बंद करने के बाद वीपीएन को भी बंद कर दिया। पटवारियों के लिए वीपीएन इस्तेमाल करना जायज है, जबकि इंसाफियों का वीपीएन इस्तेमाल करके हुकूमत का पोल खोलना सरीहन गुनाह और नाजायज काम तस्वर होगा। कौंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल नाजायज करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और इस तक पहुंचाने वाले इक़दाम का खात्मा करे। आजम शहबाज शरीफ साहब है, बाकी वज़रा हैं, वो उसी ट्विटर को जो है, उसी एक्स को जो है वो वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा खुला तजाद है। बड़ा तजाद क्यों है? जो वीपीएन लगा के बाकी भी इस्तेमाल कर लें, उन्होंने किसी को रोका है वीपीएन को? या वीपीएन के इस्तेमाल के ऊपर उनकी मोनोपोली है? फिर पाबंदी खत्म कर देना। फिर अगर आप वीपीएन लगा के खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद करने का मकसद क्या है कि कोई इस्तेमाल ना करे? नहीं तो खुद अगर थोड़ा अरसा और ये हलवा खोर मौलवी और ये नाजायज हुकूमत फतवे देती रही तो थोड़े अरसे के बाद इंटरनेट को वाईफाई से कनेक्ट करना भी हराम हो जाएगा। कहा जाएगा कि जिसने भी इंटरनेट या फिर मोबाइल हुकूमत के पोल खोलने के लिए इस्तेमाल किया वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हुकूमत झूठा बयानिया बना रही है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। यकीनन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन या तो वो तरक्की धुंध की वजह से नजर नहीं आ रही या फिर पटवारियों ने अपनी आंखों पर जहालत का चश्मा पहन रखा है। लोगों की जुबानें बंद, इंटरनेट बंद, यहाँ तक कि स्मोक का हल करने के बजाय तालीमी इदारों को ही बंद कर दिया जाता है। लोग भूख से मर गए, लोगों ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियां कर ली, गरीब के मुंह से निवाला छिन गया। पीआईए को कौड़ी के दामों बेचा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। असेंबली में मौजूद मौलवियों ने अपना ईमान बेचकर डॉलर की पूजा करना शुरू कर दी है। हमारे यहाँ कुछ मौलवियों के पास दो ही काम है, हलवा खाना और वीपीएन पे फतवा लगाना। वीपीएन के खिलाफ फतवा जारी करने पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में हज करने वालों में दूसरे नंबर पर है, उम्रा करने वालों में पहले नंबर पर, जबकि ईमानदारी में 160वें नंबर पर है। हमारे पाकिस्तानियों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लुटेरू और चोरू को सियासतदान कहते हैं। ये ऐसे सियासतदान हैं जो पिछले 40 साल से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ कर पी गए हैं, मुल्क लूट कर खा गए हैं, लेकिन डकार तक नहीं मारते। समझ इस बात की नहीं आती कि ये और कितना खाएंगे। लगता है इन्होंने अपने पेट में मैदे की जगह पर बोरियां फिट कर रखी हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जंज चौधरी अदीद फिक्र मरासियानु। नून लीग और पटवारी ट्रंप के खिलाफ ऐसे हो गए हैं जैसे ट्रंप भी पीटीआई का रुकन हो। शुक्र मनाए कि ट्रंप के जीतने पर मियां शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि ट्रंप भी मेरा लगाया हुआ पौधा है। हुकूमत खुद वीपीएन लगाकर सोशल मीडिया और एक्स चला रही है और अवाम को कहा जा रहा है कि वीपीएन चलाना गुनाह है। कहा जाता है कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन मियां साहब और उसकी बेटी का जैसे ही पाकिस्तान से निकलकर डर खत्म होता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से इनकी जलालत शुरू हो जाती है। मरीम नवाज का कहना था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अब मौसूफा का फरमान है कि पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। पाकिस्तान में तो हम लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी हमें तत्ते तवे पे बिठा देते हैं। बदकिस्मती है, गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर फेंक रहे हैं। दुनिया में वैसे तो बड़े बड़े डकैत और चोर हैं, लेकिन चोरी में मियां साहब का कोई सानी नहीं। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी मियां साहब की चित्रोल का इंतजार कर रहे थे। मियां साहब के चेलू ने उन्हें बताया कि मेहरबानी करके आगे ना जाएं, आगे लंते आपका इंतजार कर रही है। आप ऐसे करें कि पिछले रास्ते से निकल जाएं। यकीन जाने कि ऐसी जिंदगी से इंसान का डूब कर मर जाना ही बेहतर है। नहीं सर, नहीं, आप तो जा रहे हैं। नहीं वो सीढ़ियों से कह रहे हैं, सर कह रहे हैं सीढ़ियों से उतरना। वो बस नीचे यहाँ पे रोक ले जी। सियाने कहते हैं कि जीना है तो इमरान खान जैसी जिंदगी जियो। कुत्ते वाली जिंदगी तो नवाज शरीफ भी जी रहा है। ट्रंप के जीतने पर बिलावल साहिबा फरमाती हैं कि मेरे ट्रंप के साथ पर्सनल नाजायज ताल्लुकात हैं। मेरी मामा ने ट्रंप के साथ डिनर किया था। अब्बू की ट्रंप के साथ दूर की रिश्तेदारी है। बिलावल की मिसाल उस औरत किसी है जेड़ी नजदी भी नहीं, दसदी भी नहीं, ते वसदी भी नहीं। ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है मैं जानता तो हूँ, और शहीद बीबी और सदर जरदारी भी
डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का, तब से उनको जानते हैं बाकायदा। आई थिंक 19 मियां साहब ने सोचा था कि इस अवाम के पैसे खाऊंगा, मैंने कौन सा किसी को हिसाब देना है, मरूंगा तो देखा जाएगा। लेकिन इन सब के साथ मरने से पहले ही डूब मरने वाली हो गई। अब ये बेचारे न जी सकते हैं न मर सकते हैं। मियां साहब का शिकवा है कि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए नींद की गोलियों के फक्के मार रहा हूँ। खाओ माँ कसम। मरीम नवाज का कहना था कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी नहीं है, लेकिन बीबीसी ने मरीम नवाज का दवा झुटला दिया। आजकल मरीम नवाज को बीबीसी पर बहुत गुस्सा है। मोसूफा का कहना है कि हम बीबीसी पर केस करेंगे क्योंकि इसने हमारा झूठ सबको बता दिया है। सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की, जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पैराथायरॉइड का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसर सजाद ने कहा, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं। ये पाकिस्तान में का इलाज बहुत जबरदस्त होता है। कोई ऐसी सर्जरी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए ये कह दें कि जी इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है। दरअसल मरीम नवाज लंदन में कोट और चश्मा लेने गई थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनका प्रोग्राम वाड़ के रख दिया। मोहतरमा मरीम नवाज का शिकवा है कि लंदन से इतना महंगा कोट और सुरख ऐनक खरीद कर जब भी सेल्फी लेने के लिए बाहर निकलती थी तो कुछ लड़के चोर चोर के नारे मारकर भाग जाते थे। मरीम नवाज समझती है कि महंगे कपड़े, बैग और जूते पहनकर नौजवान नस्ल आपसे मुतासिर होगी, लेकिन ये मौसूफा की सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ग्राउंड पे निकले तो आपको पता चलेगा कि नौजवान आपसे कितनी नफरत करते हैं। पाकिस्तान में पटवारी ही वो वाहिद मखलूक है जिनको गोबर केक लगता है, गधा घोड़ा लगता है, सच झूठ लगता है और झूठ सच लगता है। ये लोग मुताले पाकिस्तान से मुतासिर हैं, जिसमें लिखी गई कोई भी बात सच नहीं, इसीलिए हर झूठी बात पे अकड़ जाते हैं। जरा इस पटवारी को भी देख लें जो पंजाब में मरीम नवाज की कारकर्दगी के बारे में बता रहा है। इस पटवारी की बातें सुने और हंसते जाएं। क्या एयर एम्बुलेंस का, एयर एम्बुलेंस का आपने जिक्र किया है। यहाँ पर लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जाते, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। मेरे सामने केस होंगे, आपने भी सुने होंगे, लोगों से रोटी नहीं पूरी हो रही, अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे और हम एयर एम्बुलेंस पे चले गए। देखिए, जिस मरीज को बेड नहीं मिल रहा ना, उसको मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये कैसी जमात है, ये कैसे लोग हैं कि जब मुल्क को माशी तरक्की की तरफ बढ़ा है तो ये एहतजाज के लिए कालें दे रहे हैं। आप देखें तोशा खाना, कादर ट्रस्ट, उसके बाद आप देखिए इनके जितने केसेस में ये चोर नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जहाँ एक तरफ लंदन में मरीम नवाज और बाऊजी की बेइज्जती हुई, वहीं ख्वाजा आसिफ भी अपनी बेइज्जती करवाने से पीछे न हट सके। ज्यादती होने के बाद ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस को बताया कि कुछ लड़कों ने मुझे हरामी कहा। पुलिस ने जवाब में पूछा व्हाट दैट रियली मीन्स। ख्वाजा आसिफ कहने लगे इन उर्दू, इट्स कॉल्ड BC। पुलिस ने पूछा BC मीन सर। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाई रहने दो, मैं नहीं करवानी शिकायत। जनाब इमरान खान ने ठीक ही कहा था कि एक वक्त आएगा जब ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे इसलिए होंगे क्योंकि इन सबके इंटरेस्ट एक हैं। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि हुकूमत के लिए शरीफ और जरदारी खानदान आपस में मिल बैठे। मजीद इमरान खान ने यह भी कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, और आज वाकई में ये सब के सब रो रहे हैं। गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियां उछालो। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं।